जय जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी हनुमान जी को बुलाने का शाबर मंत्र। आज जो मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस मंत्र के द्वारा हनुमान जी को सिर्फ 7 दिन के अंदर, मात्र 7 दिन के अंदर ही आप हनुमान जी को बुला सकते। ध्यान रहे भक्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो कलयुग के ऐसे देवता है जो अपने भक्त के पास में प्रसन्न होकर एक बार किसी भक्त के पास में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद में हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कार्य सिद्ध करते हैं। संकट चाहे कैसा भी हो, अपने भक्त के सारे संकट दूर हैं अगर हनुमान जी को इस मंत्र से हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया। जय सिया राम, जय सिया राम। फिर तो कहना ही क्या है भक्तों, आप हनुमान जी को इस मंत्र के द्वारा बुला सकते हो मात्र 7 दिन के अंदर। लेकिन भक्तों, एक ही बात का ध्यान रखना है, जैसे मैं बताऊं वैसे आपको करना होगा। जो रास्ता मैं आपको बताती हूँ उस रास्ते पर आपको चलना होगा, तो ही आप हनुमान जी को बुला सकते। अगर मन मर्जी जैसे मैं बता रही हूँ, उसके अलावा आप अपनी मर्जी से आप अगर हनुमान जी को बुलाने का प्रयास करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं बता रही हूँ इस हिसाब से अगर आप हनुमान जी को बुलाओगे तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर हनुमान जी शीघ्र आएंगे। इस साधना को करने के लिए आपके पास में भगवान विष्णु का गुरु मंत्र अगर आपके पास में होगा तो जरूर जरूर आप सफल हो जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक चीजों की जानकारी मिले सके। आप अपने किसी सज्जन महात्मा, किसी गुरु की देख रेख में अगर आप साधना करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप हनुमान जी की कैसे सिद्धि करोगे, हनुमान जी को साबर मंत्र के द्वारा सिर्फ 7 दिन में ही कैसे बुलाओगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, अतः इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। पूरा देखने के बाद में कोई बात ना समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, हनुमान जी की एक फोटो लानी है, ठीक है, हनुमान जी की एक फोटो लानी है और एक दीपक लाना है, ठीक है, और 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम इलायची और 250 ग्राम आज पतासा लेना। 100 ग्राम गूगल धूप आपको लेकर जरूर आनी है। अपने घर आकर आपको एक पाटा रखना है, पाटे के ऊपर हनुमान जी की फोटो को विराजमान करना है। फोटो के सामने एक लोटा पानी का भर के रखना है, ठीक है, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ। लोटे को पानी से भर के रखना है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है, ठीक है, लोटे के ऊपर एक ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर कुमकुम से है ना, कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा चावल डालकर विन टूटे वाला, ठीक है, एक दीपक आपको लगा देना है। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी डाल देना है, ठीक है। अगर घी नहीं मिले तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हो। ठीक इस प्रकार से पाटे के सामने आपको एक सुंदर सा मुलायम आसन लगाना है। आसन के सामने आपको एक छोटी सी हवन कुंडी रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, आसन पर बैठने से पहले आपको आसन को प्रणाम करना है, आसन को नमस्कार करना है, दंडवत प्रणाम करना है आसन को, ठीक है। आसन को ऐसे दंडवत प्रणाम करके आसन के ऊपर बैठ जाना है। आसन पर बैठकर सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की जाप करनी है। उसके बाद में गुरु मंत्र की एक माला जाप करनी है। गुरु मंत्र लेने का समय है तो आप किसी से भी गुरु मंत्र ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो तो आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्रिय भक्तों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती हूँ, लेकिन आप है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपकी सारी परेशानियाँ खत्म कर सकूँ आपके लिए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं।
गुरु मंत्र की एक माला आपको जाप करनी है। उसके बाद में अपने पितरों से प्रणाम करना है, उनको बोलना है कि मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। मेरे से या मेरे किसी घर वाले से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। अपने पितरों से भी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में अपने कुल देवी या देवता जो भी है आपके कुल के, जिसको तुम मानते हो, उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में हनुमान जी के सामने आपने घी का दीपक रखा है, उस दीपक को सूर्य भगवान समझकर आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा बरसाए, आप मेरे ऊपर दया करें। ध्यान रहे भक्तों, इस साधना को आपको रात को करनी है। रात को 9 बजे बाद में यह अगर साधना करोगे तो बहुत ही उत्तम है। और मंत्र का जाप करते समय आपका मुख अगर पश्चिम दिशा में रहेगा, ठीक है, तो पश्चिम दिशा में आपका मुख रहेगा। हनुमान जी फोटो रखोगे तो हनुमान जी का मुख पूर्व साइड में रहना चाहिए। आपका मुख पश्चिम दिशा में अगर रहेगा तो बहुत ही उत्तम है। ध्यान रहे भक्तों, साधना काल में आपको कभी भी लाइट नहीं जलाना है, रोशनी ज्यादा नहीं करनी है। आपके पास में रोशनी सिर्फ दीपक का ही उजाला होना चाहिए। अगर दीपक का उजाला रहेगा तो बहुत ही उत्तम है। आपको किसी लाइट का प्रयोग नहीं करना है अपने कमरे में, और जहां बैठकर आप साधना करते हो वहां कोई उजाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ दीपक का ही उजाला रहेगा तो बहुत ही उत्तम बात है। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। यह सब कुछ करने के बाद में आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। आपके मन में क्या चल रहा है वह सब हनुमान जी को पता रहता है, लेकिन आपको हनुमान जी से बोलना है जो भी आपकी समस्या है, कि हनुमान जी को आप घरेलू समस्या के लिए बुला रहे हो, या कोई दरबार लगाना चाहते हो, या अपने दुश्मन को चोट पहुंचाना चाहते हो। इस प्रकार से जो भी आपकी भावना है हनुमान जी को दिल खोलकर बोलना चाहिए, और हनुमान जी को साफ साफ बोलना चाहिए, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ, आपकी साधना का नियम नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे ऊपर दया करके, आप मेरे ऊपर मेहरबान होकर और अपना बाल रूप लेकर मेरे सामने आए, ताकि मेरे को किसी प्रकार का भय ना लगे। इस प्रकार से हनुमान जी को बोलना है। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, आपको प्राणायाम जरूर करना है। आपको करना क्या होगा, प्राणायाम करने के लिए श्वास को पहले अंदर खींचते हैं, ठीक है, तो आपको क्या विचार करके चलना चाहिए कि संसार की जितनी भी अच्छायां है उसको मैं अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। और प्राणायाम श्वास अंदर खींचकर, श्वास को अंदर खींचकर थोड़ी देर रोका जाता है। रोकते समय यह विचार करके चलना चाहिए कि संसार की जितनी भी अच्छायां मैंने ग्रहण की है उसको अंदर रखूंगा, बाहर नहीं जाने दूंगा। श्वास छोड़ते समय यह विचार करके चलना चाहिए कि मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको मैंने बाहर निकाल दिए, आज के बाद में अंदर नहीं आने दूंगा। श्वास रोकते समय ये सोचना चाहिए कि आज के बाद में यों को अंदर नहीं लूंगा। उसके बाद में 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपको तन मन धन से हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में हनुमान जी का ध्यान करने के बाद में आपको जो नीचे हवन कुंडी रखी है उस हवन कुंडी में आपको जोत लेनी है। जोत कैसे लोगे ये तरीका आपको बताता हूँ। जोत लेने के लिए आपको गाय का जो गोबर होता है, जिसको कंडे बोलते हैं, अपनी भाषा में क्या बोलते हो आपको मेरे को पता नहीं है, आप गाय का गोबर, सूखा हुआ गोबर है ना, उसको जलाकर अंगारे बना लो, और अंगारे वो जो हवन कुंडी आपने लिए उस हवन कुंडी के अंदर आपको अंगारे रखना है। थोड़ी सी ऊपर कपूर डालोगे तो जोत आ जाएगी। अगर जोत नहीं आए तो ऊपर जो दीपक ऊपर जो जलाया है वहां से कपूर जलाकर नीचे कपूर नीचे रख देना, जोत आ जाएगी। उसके बाद में जोत के अंदर 2 लौंग, 1 इलायची आपको डाल देनी है, थोड़ी गुग्गल धूप डाल देनी है। गुग्गल धूप डालकर आपको घी डालना है और 1 जायफल आपको डालनी है। घी डालते रहना है,
ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है, ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। इस प्रकार से आपको हर रोज 7 दिन तक एक जायफल रोज डालना है, रोज ज्योत लेनी है। रोज आपको हनुमान जी का जो मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अगर कोई भक्त पहली बार हनुमान जी की साधना कर रहा है, ठीक है, तो उन भक्तों को क्या करना होगा, आपको जैसे मैंने तरीका बताया है, हर रोज आपको ज्योत लेनी है, 7 दिन के लिए बताया है। तो आप अगर नए हो तो आपको 21 दिन इस प्रकार से ज्योत लेनी है और 108 मंत्र आपको रोज जपना है। सिर्फ 108, ज्यादा मंत्र की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र होने की वजह से आपको सिर्फ 108 बार ही जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का 108 ही जप करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे और कम से कम किसी से बोलोगे कि कम से कम किसी से बातचीत करोगे। अपने सामने जो गठित समस्या घटती है अपने गुरु के सिवाय और किसी को नहीं बोलोगे। आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो, या आपका कोई गुरु है उनसे आप बात कर सकते हो। आपके सामने कोई संकट या परिस्थिति आए तो आप उनसे बात कर सकते हो। आपको हनुमान जी के सामने सोना है, आपके पैर को उत्तर दिशा में रखना है और अपना जो सिराना है वह दक्षिण दिशा में रखना है और दाहिनी करवट लेके, ठीक है, ये दाहिनी करवट नींद आने के बाद में कैसा भी हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको दाहिनी करवट लेकर ही सोना है। आप सोते समय हनुमान जी के चित्र की और मूर्ति की ओर आपका मुख रहना चाहिए और दाहिनी करवट लेकर अगर आप सोएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। आपको नींद आने के बाद आप चाहे कोई सी करवट लो, लेकिन सोते समय में दाहिनी करवट लेकर ही आप सोएंगे तो रात्रि के समय में या साधना काल में वादा करती हूँ भक्तों, जय सियाराम, जय सियाराम। आपको हनुमान जी जरूर दर्शन देंगे, आपकी पूरी इच्छा पूरी होगी। इस प्रकार से अगर आप साधना करोगे हनुमान जी का, इस प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपके ऊपर हनुमान जी कभी भी नाराज नहीं होंगे और हनुमान जी को ऊपर और हनुमान जी के ऊपर कभी भी कोई शंका मत करना कि मैं ये साधना कर रहा हूँ हनुमान जी आएंगे या नहीं। अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए और तन मन धन से जो मैं मंत्र आपको बताने जा रही हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान वर्ष 12 का वीर जवान, अंजनी का पूत, श्री राम का दूत, इसी घड़ी इसी पल आ मम गीत तू गातो, आ भूत प्रेत को भगा तो आ नहीं आया हनुमाना भगवान राम की। आप दुआई नीचे लिखी हुई है, मैं दुआई नहीं दे सकता। इस प्रकार से आपको हनुमान जी को जो भी यह नीचे दुआई शब्द है उस शब्द को बोलकर आपको चलना है। इसी बात का ध्यान रखना है भक्तों, साधना काल में या रात्रि में सोते समय अगर आपके रोंगटे खड़े हो या किसी प्रकार का भय लगता है, आपको किसी प्रकार का डर लगता है, तो आपको साधना स्थल को छोड़ना नहीं है और तन मन धन से सच्चे दिल से ये सब कठिनाइयों को झेलते हुए आपको हनुमान जी के चरणों में सोना है, वहीं उठना है, वही खाना है। ये सब कुछ आप करोगे तो 7 दिन के अंदर हनुमान जी की कृपा आपके अंदर जरूर हो जाएगी और 7 दिन के बाद में आप 7 दिन का अनुष्ठान पूरा कर लेते हो। उसके बाद में छोटी बच्चियों को आप खाना खिलाओगे, जितनी बच्चियां आपको मिलती है, बच्चियां अगर लड़कियां अगर 9 साल से अगर कम मिलती है तो बहुत उत्तम बात है, वरना अगर 10-11 साल की लड़की भी अगर बच्चियों को भी आप खाना खिलाओगे तो बहुत ही उत्तम है। छोटे बच्चों को भी खाना खिला सकते हो, आपके ऊपर हनुमान जी कृपा हो जाएगी। इस क्रिया के द्वारा अगर हनुमान जी को आपने प्रसन्न कर लिया, हनुमान जी राजी हो गए, आपके ऊपर आपके सामने प्रकट हो गए, कभी भी जिंदगी में आपको निराश नहीं करेंगे, हनुमान जी आपको जरूर सुनेंगे। इस प्रकार से करोगे तो प्रिय भक्तों, आपका जो प्रश्न रहता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की चीज का दावा नहीं करते हैं। आपको सारी चीजें अपने मन के मुताबिक करनी है। अगर आप करना चाहते हो, हनुमान जी को बुलाना चाहते हो, तो आप इस उपाय को आजमा सकते हो, करके देख सकते हो, लेकिन इस संक्षिप्त में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है।